क्या आपने कभी सच में सोचा है कि उस पल जब आप अपनी पार्टनर के करीब होते हैं तब उसके शरीर और दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? क्या वो भी वही महसूस करती है जो आप करते हैं, या उसकी दुनिया बिल्कुल अलग होती है? बहुत से पुरुष आज भी ये मानकर चलते हैं कि इंटीमेसी सिर्फ एक फिजिकल एक्ट है, लेकिन सच्चाई ये है कि उस पल महिला के अंदर सिर्फ शरीर नहीं, उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी यादें, उसका भरोसा सब एक्टिव हो जाते हैं। और अगर आप ये समझ गए तो आपका रिश्ता सच में बदल सकता है। इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। और अगर आप रिलेशनशिप को मैच्योर तरीके से समझना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में रिस्पेक्ट लिखिए और चैनल रियल टॉक्स विद रितु को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बातें घुमा फिरा कर नहीं, सीधे दिल और दिमाग तक पहुँचाई जाती हैं। नमस्ते, मैं हूँ रितु साहू। पिछले 8 सालों से मैं मेंस हेल्थ, रिलेशनशिप, इंटीमेसी एजुकेशन और साइकोलॉजी के क्षेत्र में कंसल्ट कर रही हूँ। मैंने हजारों पुरुषों और कपल्स के साथ काम किया है, और एक चीज़ जो बार बार सामने आई वो ये कि ज़्यादातर पुरुष ये समझ ही नहीं पाते कि महिला के लिए मसी इंटीमेसी का असली मतलब क्या होता है। आज मैं आपको वही सच्चाई आसान और साफ भाषा में समझाने वाली हूँ। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात, जब कोई महिला सच में इमोशनली और फिजिकली रेडी होती है तो उसके शरीर में रिलैक्सेशन शुरू होता है। उसके मसल्स ढीले होते हैं, सांसें थोड़ी गहरी होती हैं और शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। इस वजह से कई महिलाएं वार्मथ, कनेक्शन और फुलनेस जैसा एहसास बताती हैं। लेकिन अगर उसके मन में ज़रा भी डर, झिझक, प्रेशर या असुरक्षा हो तो शरीर ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है, और फिर वही अनुभव जो सुखद हो सकता था असहज या दर्दनाक बन सकता है। इसीलिए समझिए, महिला के लिए सेफ्टी सबसे बड़ा टर्न 1 है। अगर उसे लगे कि वो सुरक्षित है, सम्मानित है और उसकी बात सुनी जाएगी, तभी उसका शरीर पूरी तरह साथ देता है। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। जब महिला कंफर्टेबल और कनेक्टेड महसूस करती है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसे बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन माँ और बच्चे के रिश्ते में गहराई लाता है, और यही हार्मोन पार्टनर के साथ क्लोजनेस बढ़ाता है। इसी कारण बहुत सी महिलाएं इंटीमेसी के बाद और ज्यादा करीब महसूस करती हैं। उन्हें कुडलिंग, हल्की बातें या बस साथ लेटना अच्छा लगता है। अगर उस समय पुरुष तुरंत मुंह फेर कर सो जाए या फोन में लग जाए तो महिला को अंदर से खालीपन महसूस हो सकता है। वो सोच सकती है कि क्या उसके लिए ये सिर्फ एक एक्ट था या कुछ और भी था। इसलिए आफ्टर केयर यानी बाद का प्यार और ध्यान महिला के लिए बेहद मायने रखता है। अब एक और गहरी बात समझिए, पुरुषों का अराउजल अक्सर तेज और सीधा होता है, जैसे स्विच ऑन हुआ और तुरंत रिस्पॉन्स आया। लेकिन महिलाओं में ये धीरे धीरे बनता है। उसे समय चाहिए, माहौल चाहिए, इमोशनल कनेक्शन चाहिए। अगर आप जल्दी में हैं, सिर्फ रिजल्ट पर फोकस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उसका शरीर अभी तैयार ही ना हो, और जब बॉडी पूरी तरह रेडी नहीं होती तो डिस्कम्फर्ट की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए पेशेंस ही असली पावर है। जो पुरुष इंतजार करना जानते हैं, समझना जानते हैं, वही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि हर महिला एक जैसी होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर महिला की बॉडी, उसकी संवेदनशीलता, उसका माइंडसेट अलग होता है। कुछ महिलाओं के लिए इमोशनल क्लोजनेस सबसे पहले आती है, कुछ के लिए फिजिकल टच ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, कुछ बहुत सेंसिटिव होती हैं, कुछ कम। इसीलिए तुलना करना या किसी और के अनुभव को अपनी पार्टनर पर लागू करना बड़ी गलती है। असली मैच्योरिटी तब है जब आप पूछते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। महिला का प्लेजर अक्सर वेव की तरह होता है। सेंसेशंस धीरे धीरे बिल्ड होती हैं, फिर पीक पर जाती हैं और फिर धीरे शांत होती हैं। इस दौरान उसका नर्वस सिस्टम एक्टिव से कैलम मोड में शिफ्ट हो सकता है। इसलिए कई बार बाद में उसे नींद, सुकून या गहरी शांति महसूस होती है। अगर आप उस समय उसे गले लगा लें, उसके बालों में हाथ फेर दें या बस कह दें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसके दिमाग में सेफ्टी का सिग्नल और मजबूत हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सच, महिला के लिए डिजायर्ड महसूस करना बेहद पावरफुल होता है। अगर उसे लगे कि आप उसे सिर्फ उसके शरीर के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे व्यक्तित्व के लिए चाहते हैं, तो उसका अनुभव कई गुना बेहतर हो जाता है। आई कांटेक्ट, सच्चे कॉम्प्लीमेंट, उसका नाम लेकर बात करना, उसकी भावनाओं को सुनना, ये सब उसके दिमाग को बताते हैं कि वो वैल्यूड है। और जब महिला खुद को वैल्यूड महसूस करती है तो उसका आत्मविश्वास और खुलापन बढ़ता है। लेकिन अगर माहौल में प्रेशर हो, तुलना हो या सिर्फ परफॉर्मेंस की सोच हो तो वही अनुभव भारी लग सकता है। कई महिलाएं उस पल वल्नरेबल महसूस करती हैं
क्योंकि वे फिजिकली और इमोशनली ओपन होती हैं। अगर पार्टनर सेंसिटिव है तो ये वनरेबिलिटी गहरे कनेक्शन में बदल जाती है। अगर पार्टनर लापरवाह या सेल्फ सेंटर्ड है तो वही वनरेबिलिटी असुरक्षा में बदल सकती है। इसलिए इंटीमेसी सिर्फ टेक्निक का खेल नहीं है, ये जिम्मेदारी का भी हिस्सा है। कम्युनिकेशन सबसे अंडररेटेड टूल है। क्या तुम कंफर्टेबल हो? जेन, क्या ये ठीक है? जैसे छोटे सवाल बहुत बड़ा फर्क डालते हैं। इससे महिला को लगता है कि उसकी आवाज मायने रखती है, और जब उसकी आवाज सुनी जाती है तो उसका भरोसा गहरा होता है। गेस करने से बेहतर है पूछना, अंदाजा लगाने से बेहतर है समझना। मैंने अपनी कंसल्टिंग में देखा है कि जो पुरुष फीमेल साइकोलॉजी समझ लेते हैं वे अपने आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। उन्हें बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका फोकस कनेक्शन पर होता है। याद रखिए, असली सेटिस्फैक्शन स्पीड या ड्यूरेशन से नहीं, इमोशनल अट्यूनमेंट से आता है। जब दिल जुड़ते हैं तो शरीर अपने आप रास्ता बना लेता है। अगर आपको आज की यह सच्चाई समझ आई तो कमेंट्स में जरूर लिखिए रिस्पेक्ट, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में एक बेहतर और समझदार पार्टनर बनना चाहते हैं। इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो रिलेशनशिप में है या जल्द ही होने वाला है, क्योंकि सही जानकारी बहुत सी गलतफहमियों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। रियल टॉक्स विद ऋतु पर मेरा मकसद यही है कि हम रिश्तों को गैसवर्क से निकालकर समझदारी की तरफ ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही साइंस बेस्ड एंड प्रैक्टिकल टॉपिक्स पर और वीडियोस बनाऊं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट्स में शेयर कीजिए। याद रखिए, जब कनेक्शन सही होता है तो इंटीमेसी सिर्फ एक एक्ट नहीं रहती, वो दो लोगों के बीच भरोसे और प्यार की भाषा बन जाती है, और वही असली गहराई है जो रिश्ते को सालों तक मजबूत रखती है।